नई नवेली दुल्हन को नहीं पसंद आई पति की दाढ़ी, देवर संग हो गई फरार। लिसाड़ी गेट थाने पहुंचकर पीड़ित पति ने पत्नी और भाई की गुमशुदगी दर्ज कराई। पत्नी बनाती थी दाढ़ी काटने का दबाव, बात नहीं मानी तो देवर के साथ भागी पत्नी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो दोनों की लोकेशन पंजाब के लुधियाना में मिली। मेरठ में एक नई नवेली दुल्हन को अपने पति की दाढ़ी पसंद नहीं आई। लगातार पति पर दाढ़ी काटने का दबाव बनाया गया, लेकिन पति ने साफ इनकार कर दिया। इस बात को लेकर लगातार विवाद होने लगा और आखिरकार पत्नी अपने देवर के साथ फरार हो गई। परिवार की बदनामी न हो इसलिए पति ने काफी समय तक रिश्तेदारों की मदद से पत्नी और अपने भाई की खोजबीन की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार थक हार कर मौलाना पति ने पुलिस की मदद ली और तहरीर दी। पत्नी और अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए दोनों की बरामदगी की मांग की है। लिसाड़ी गेट थाना इलाके के उज्जवल गार्डन रहने वाले शाकिर कने का करीब 7 माह पहले इंचोली निवासी युवती के साथ हुआ था। युवती इंटर तक पढ़ी हुई है और इसके बाद कॉलेज भी जा रही थी। शादी के बाद पत्नी लगातार पति पर दाढ़ी काटने के लिए दबाव बना रही थी। पत्नी ने मौलाना से कहा था कि उसे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं है। परिजनों ने दबाव बनाकर शादी कराई है और साथ रहना है तो दाढ़ी हटानी पड़ेगी। मौलाना ने दाढ़ी काटने से मना कर दिया और पत्नी के परिजनों से शिकायत कर दी। इसके बाद कुछ समय तक तो मामला शांत रहा, लेकिन पत्नी ने कुछ समय बाद दोबारा से दाढ़ी को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। इस दौरान मौलाना की पत्नी का प्रेम प्रसंग अपने देवर से हो गया। 2 माह पहले मौलाना की पत्नी अपने देवर के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। जाते समय मौलाना की पत्नी कुछ नकदी और जेवरात भी ले गई। परिवार को बदनामी से बचाने के लिए मौलाना पुलिस के पास उस समय नहीं आया और अपने कुछ रिश्तेदारों की मदद से पत्नी और भाई की तलाश करता रहा। कोई सुराग नहीं लगा तो मौलाना ने करीब सप्ताह पूर्व पत्नी और भाई की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस को एक तहरीर दी और बरामदगी की मांग की गई। पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों की लोकेशन पता करने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि महिला अपने देवर के साथ पंजाब के लुधियाना में है। इसके बाद पुलिस ने मौलाना को थाने बुलाया और लोकेशन के संबंध में जानकारी दी। बताया एक टीम को बरामदगी के लिए भेजा जा रहा है। पीड़ित पति का कहना है कि पत्नी शुरू से ही आजाद ख्यालात की थी। उसे मेरी दाढ़ी पसंद नहीं थी और दाढ़ी काटने का दबाव बनाती थी। कहती थी कि परिजनों ने जबरन निकाह कराया है और मुझे दाढ़ी वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी बीच पत्नी मेरे छोटे भाई के साथ घर से फरार हो गई। उसी की खोजबीन के लिए पुलिस की मदद ली है। पुलिस ने पता लगाया है दोनों लुधियाना में हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। शाकिर, क्या हुआ? आपकी पत्नी किसके साथ हुई? मेरी पत्नी मेरे छोटे भाई के साथ मेरे घर से फरार हो गई। क्या था, किस तरह का शादी हुई आपकी? मेरी तकरीबन 7 महीने पहले शादी हुई थी और तकरीबन 4 महीने हम साथ रहे। 3 महीने पहले मेरी पत्नी मेरे घर से मेरे छोटे भाई के साथ फरार हो गई। क्यों हुई? वजह क्या थी? इसकी वजह वो यही कहती थी कि मुझे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं हैं और मुझे दीनदार मौलवी लोग पसंद नहीं हैं और मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी, लेकिन मुझे तेरे साथ नहीं रहना। कोई रिकॉर्डिंग भी आपके पास? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 2-3 रिकॉर्डिंग है। उसमें जो है मेरे भाई और मेरी जो घरवाली की उसमें बातचीत हो रही है, आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो मेरी मारने की भी साजिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है, मेरी घरवाली कह रही है कि मैं इसे जो है कुछ खिला पिला के मार दूंगी और अगर ऐसे नहीं मिला तो किसी से कह के मरवा दूंगी। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपने किसी अधिकारी से गुहार लगाई? मैं थाने गया था, मैंने वहाँ जो है इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है और मैंने कहा कि भाई इन दोनों को तलाश किया जाए, ये कहाँ पर हैं और इनको यहाँ बुलाया जाए। क्या पता लगा? पता ये लगा कि ये लुधियाना में जो मेरे छोटे भाई का जो है दोस्त है, फलाउदे के रहने वाला, कारखाना उसका लुधियाना में है, उसके पास रह रहे हैं तकरीबन 3 महीने से। और उससे जो है पुलिस अधिकारी ने बात की है, भाई से भी बात हो गई और मेरी बीवी से भी बात हो गई। उन्होंने यहाँ लाने की बात भी हो रही है, तो आज वो आने के लिए कह रहे थे।